नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत पहली लिस्ट डीओई के द्वारा जारी की जा चुकी है। इस संबंध में दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने करी थी एक बहुत बड़ी घोषणा और उनकी घोषणा के बाद डीओई ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी करी थी। लेकिन इस सब के बावजूद बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को दाखिला प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल पाया। जी हाँ, उन बच्चों का जिनका नाम पहली लिस्ट में आया था, जिनके कागजात भी पूरे हैं, जिनके पेरेंट्स स्कूल बार बार पहुंच रहे हैं, डीओई के चक्कर लगा रहे हैं, उनके बच्चों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है। पेरेंट्स दर बदर भटक रहे हैं और मुझसे कर रहे हैं ढेर सारे सवाल। तो ऐसे 5 सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से लेकर आई हूँ और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी डीओई को कि प्लीज़ इन पेरेंट्स की बात सुने, प्लीज़ इनका पॉइंट ऑफ व्यू आप एक बार जानें। आपके द्वारा जारी की गई लिस्ट के माध्यम से ही यह दाखिला लेने जा रहे हैं, आपने ही लिस्ट जारी करी है, आपने ही फॉर्म भरवाए हैं, आपने ही इनके नाम स्कूलों के आगे लिखे हैं। अब इन बच्चों का स्कूलों में दाखिला दिलवाना आपकी जिम्मेवारी है। कृपया करके अपनी जिम्मेवारी पूरा करें। तो आज का पहला सवाल जो बहुत से पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम हमारे बच्चे का नाम पहली लिस्ट में आया है, तो वह कौन सी तारीख होगी जब तक हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का दाखिला उस स्कूल में हो जाए जिसमें हमारे बच्चे का नाम पहली लिस्ट के माध्यम से आया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 31 जुलाई आखिरी तारीख होगी जब आप अपने बच्चे के दाखिले के लिए अप्लाई के लिए ट्राई कर सकते हैं। यानी कि दाखिले की आखिरी तारीख, पहली लिस्ट के दाखिले की आखिरी तारीख है 31 जुलाई। आज का दूसरा सवाल, क्या उन सभी बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिनका नाम पहली लिस्ट में आया है? तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने घोषणा करी थी तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि सभी बच्चों को दाखिला मिलेगा, लेकिन जब नोटिफिकेशन आई तो साफ साफ कह दिया गया कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही एडमिशन मिलेगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स मतलब कि वह सभी विद्यार्थी जिनके कागजात भी पूरे हों, यानी कि जिन्होंने जो जानकारी फॉर्म में भरी है वह यदि उस जानकारी को सिद्ध करने के लिए यदि उनके पास कागजात है तो उनके बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में डीओई के अनुसार हो पाएगा। आज का तीसरा सवाल, उन बच्चों का क्या होगा जिनका नाम उन स्कूलों में आया है जिन्होंने छूट प्राप्त करी है डीओई के द्वारा? जी हाँ, डीओई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जो नोटिफिकेशन जारी करा था जिसमें उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा कही गई बात कही थी कि स्कूलों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स को दाखिला दें, उसी नोटिफिकेशन में एक पॉइंट ऐड कर दिया गया था। पॉइंट यह था कि यदि प्राइवेट स्कूलों को लगता है कि उनके स्कूलों में जनरल कैटेगरी के तहत कम दाखिले हुए हैं और वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दाखिला करवाने की स्थिति में नहीं है, तो वह एक प्रक्रिया को फॉलो करें और छूट प्राप्त करें या रिलैक्सेशन उन्हें डीओई के द्वारा दी जाएगी, लेकिन एक प्रोसीजर को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन डीओई ने कहीं भी किसी भी नोटिफिकेशन में यह बात नहीं कही कि जो स्कूल छूट प्राप्त कर लेंगे, रिलैक्सेशन प्राप्त कर लेंगे, जो डीओई से अधिकार प्राप्त कर लेंगे कि हम हमारे स्कूल में जिन बच्चों का नाम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आया है, हम उन्हें दाखिला नहीं दे सकते, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा? इस संबंध में फ़िलहाल डीओई ने कोई भी स्थिति साफ नहीं करी है। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, किसी अखबार में कोई खबर नहीं आई है, किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं बताया गया है कि ऐसे विद्यार्थियों का क्या होगा। साथ ही एक और चीज़ भी आपको कहना चाहूँगी कि ऐसे समय में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो इस क्लॉज का, इस पॉइंट का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स कमेंट के माध्यम से मुझे कह रहे हैं कि मैम हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल कह रहे हैं कि हमने भी छूट के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब पेरेंट्स के पास कोई सबूत नहीं है, कोई उनके पास ऐसा कागजात नहीं है जिससे वह जान सकें कि स्कूल ने अप्लाई किया है कि नहीं है। जब वे डीओई जाते हैं तो डीओई वाले बोलते हैं इंतज़ार करिए।
तो साथ ही डीओई को मेरी तरफ से, सबकी शिक्षा की तरफ से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि प्लीज़ इस बात को साझा करें, इस बात को सभी के साथ पब्लिकली डिक्लेयर करें, शेयर करें कि वह कौन से स्कूल हैं जो छूट के लिए यानी रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं या फिर जिन्हें रिलैक्सेशन मिल चुका है, क्योंकि इस क्लॉज की आड़ में बहुत से स्कूल हैं जो पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं। आज का चौथा सवाल, दाखिले के लिए क्या करना चाहिए। जी हाँ, बहुत से पेरेंट्स मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही करना चाहूँगी, यही आपको कह सकती हूँ कि दाखिले की प्रक्रिया का पूरा संचालन डीओई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन करता है, और मेरा कार्य कहीं ना कहीं डीओई के द्वारा जारी की गई इन्फॉर्मेशन आप तक लाना है। सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं जागरूकता फैलाना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ उनके अधिकारों के बारे में। इसीलिए चाहे वह ईडब्ल्यूएस एडमिशन से संबंधित है, वह डीजी एडमिशन से संबंधित है, वह चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के एडमिशन से संबंधित है, वह केंद्रीय विद्यालय से संबंधित है, वह दिल्ली के अलग अलग प्रकार के विद्यालयों से संबंधित है, वह सरकारी स्कीमों से संबंधित है, वह सारी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। क्योंकि दाखिले का संचालन डीओई करता है, इसीलिए दाखिला प्रक्रिया पर पूरा आप कह लीजिए कि पूरी इसकी ताकत या पूरा इसका अधिकार या पूरी इसकी पावर डीओई के हाथ में ही है। जो डीओई चाहेगा वही होगा। आपको डीओई के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हो सकता है अंत में आपके जो चक्कर आपने लगाए हैं उनका कोई भी फ़ायदा ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपके बार बार चक्करों से कोई ना कोई आपको फ़ायदा हो जाए। आपको स्कूल को बार बार मेल लिखकर बताना होगा कि हम इस तारीख को स्कूल आए, हमें आपने जवाब दिया, इस तारीख को स्कूल आए, आपने जवाब दिया, ताकि आपके पास लिखित में भी प्रमाण हो। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, या मुंह से बोली गई बात नहीं चलती है, लिखी हुई बात या रिकॉर्ड की हुई बात चलती है। तो ऐसे में यदि लिखित में आपके पास थोड़े प्रूफ होंगे, सबूत होंगे, क्या पता किस समय काम आ जाए। और कई बार लिखित में जब आप स्कूल को कुछ भेजते हैं तो स्कूल पर दबाव पड़ता है। तो डीओई के चक्कर लगाएं, स्कूल्स को ईमेल करें। यही 2 तरीके हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। बहुत से लोग डीसीपीसीआर में भी कंप्लेन कर रहे हैं। तो जो आपको सही लगता है आप वह करिए, और अपनी तरफ से मुझे जो भी जानकारी मिलेगी वह मैं आपके लिए लाती रहूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास सारे अधिकार हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दाखिले का संचालन करता है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की यह जिम्मेवारी बनती है कि जिन स्टूडेंट्स का नाम पहली लिस्ट में उन्होंने खुद डिक्लेयर करा है, उन सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स को वह प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। आज का आखिरी सवाल, जो बहुत से पेरेंट्स जिनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया है वह मुझे पूछते हैं मुझसे कि मैम पहली लिस्ट के बच्चों का दाखिला नहीं हो रहा है, तो क्या दूसरी लिस्ट निकलेगी। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि दूसरी लिस्ट तो निकलेगी। वजह, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल भी हैं जिन्होंने बच्चों को दाखिला दिया है, बिना किसी परेशानी से दाखिला दिया है, बच्चों को निःशुल्क किताबें दी हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी स्कूल ख़राब हैं या फिर सभी स्कूल गलत कर रहे हैं। बहुत से स्कूल्स बिल्कुल डीओई के द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को दाखिले भी दिए हैं, उन्होंने फ्री किताबें भी दी हैं, और बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी है। लेकिन ऐसे स्कूलों में बहुत से ऐसे बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया था जिनके पेरेंट्स कागजात पूरी तरीके से नहीं दिखा पाए, या फिर उनके कागजात में त्रुटि थी, या फिर फॉर्म भरते समय उनसे कोई बड़ी गलती हो गई थी। जैसे कि आपने गलत कैटेगरी टिक कर दी, ईडब्ल्यूएस की जगह डीजी टिक कर दिया, या फिर गर्ल की जगह बॉय टिक कर दिया। ऐसे यदि बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं तो बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आने के बावजूद भी दाखिला नहीं हो पाता। तो जो ऐसे केसेस हैं जिनमें इस प्रकार से गलत जानकारी फॉर्म में भर दी गई, उन केसेस में उन सीट्स पर दोबारा बच्चों को दाखिले का मौका मिलेगा। ऐसी सीट्स के लिए दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी, और मुझे लगता है कि दूसरी लिस्ट अगस्त के महीने में निकाली जाएगी। लेकिन मैं यही ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि डीओई अपने उत्तरदायित्व को पूरा करे, और जिन सभी बच्चों का नाम, एलिजिबल बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया है, जिनके कागजात भी पूरे हैं, उन बच्चों को दाखिला दिलवाया जाए। ये उन बच्चों का हक है। उन माता पिता ने डीओई के द्वारा जारी किए गए फॉर्म भरे थे, डीओई के रूल्स का ध्यान रखा था, डीओई के द्वारा जारी की गई तारीखों का ध्यान रखा था। सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने फॉर्म भरे थे। डीओई ने खुद पहली लिस्ट जारी करी थी, डीओई ने खुद स्कूलों के नाम दिए थे। तो डीओई अपने उत्तरदायित्व को समझे, डीओई अपनी जिम्मेवारी को समझे, और पेरेंट्स की मदद करे और बच्चों का दाखिला करवाए। मैं हाथ जोड़कर डीओई से अपील करना चाहूँगी।
अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।